ऐसा विचार हुआ है। श्री गंगा जी के अवतरण का निरूपण करने के अनंतर यह गंगा जी का अवतरण भी सूर्यवंश में ही भगीरथ जी के द्वारा इनके प्रादुर्भाव में विशेष यत्न किया गया, इसीलिए इनका नाम भागीरथी गंगा है। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में लक्षण किए जाते हैं, पृथ्वी का क्या लक्षण है, जल का क्या लक्षण है, तो गंगा जी का भी लक्षण किया जाता है। भागीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह मत्वम गंगात्वम, अर्थात भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। तो भगीरथ के रथ के द्वारा जहाँ खात कुछ गड्ढा रथ चलता है तो कुछ चिन्ह बन जाते हैं ना, उस भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने वाले जल प्रवाह को ही गंगा जी कहा जाता है। इसलिए पूज्य श्री रमणरीति वाले महाराज जी और सद्गुरुदेव भगवान इस बात को बार बार कहते हैं कि कहीं नहर निकाल दी जाए तो वो गंगा जी नहीं है, क्योंकि भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने वाला जो जल प्रवाह था वही गंगा जी है। गंगा जी के अन्यान्य नाम भी पड़े। जन्नू महर्षि अपनी संध्या वंदन के कृत्य में लगे हुए थे, उसी समय गंगा जी का वेग आते हुए उन्होंने देखा तो वहाँ अपने जलांजलि में ही समस्त गंगा जी को स्थित करके और आचमन ही कर गए। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की तो अपने दक्षिण कर्ण नेत्र से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, गंगा जी का प्राकट्य हुआ। अतः जन्नू जी की पुत्री के रूप में, जाह्नवी के रूप में भी श्री गंगा माता का स्मरण होता है। काशी में तो गंगा जी पहले गई ही नहीं, इसीलिए काशी की प्रसिद्धि है। काशी में उल्टी गंगा बहती है। उल्टी गंगा बहने का मतलब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा है, क्योंकि पहले काशी को छोड़ करके गंगा जी आगे निकल गए। फिर संकेत आया कि काशी को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि काशी की तो पहचान ही गंगा जी से है। इसीलिए अगर गंगा जी नहीं काशी को प्राप्त होंगी तो काशी का जो प्रकाशकत्व है वो अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जैसे यमुना जी ये भक्ति प्रदान करने वाली हैं, श्री नर्मदा जी यह वैराग्य प्रदान करने वाली हैं, इसी प्रकार से श्री गंगा जी विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। और ज्ञान की तो राजधानी ही काशी है, तो ज्ञान प्रदान करने वाली गंगा जी जब तक काशी नगरी को प्राप्त नहीं करेंगी तब तक काशी की परिपूर्णता नहीं होगी। अतः निश्चित काशी, इसलिए उल्टी गंगा काशी में बहती है। वहाँ रहने वाले सभी संकल्प करते हैं उत्तर वाहिन्याः भागीरथ्याः गंगायाः तटे, सब जगह उत्तर वाहिनी नहीं है। इसलिए बहुत चमत्कार है काशी क्षेत्र में गंगा जी में। ये सब विद्यार्थी तो देखते हैं, ये लोग भी तैरते हैं। कहीं इधर से उधर आप चले जाओ, वहाँ गंगा जी में कोई हिंसक जीव का दर्शन नहीं होगा। और काशी की सीमा के इधर जहाँ शूलटंकेश्वर महादेव हैं वहाँ चले जाइए तो आपको वहाँ घड़ियाल आदि का गंगा जी में दर्शन हो जाता है। बहुत प्रसिद्धि हो जाती है कि आज इस बार बाढ़ में, हर बार बाढ़ में एक कोई ना कोई खबर आ जाती है कि काशी में मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया। पर हम लोग तो वहाँ रोज जाने वाले, हमको आज तक कभी किसी मगरमच्छ का दर्शन हुआ ही नहीं। ऐसी श्री गंगा जी की महिमा है। श्री स्कंद पुराण में तो महर्षि अगस्त्य जी से एक ऋषि पूछ रहे हैं, हमको नाम स्मरण नहीं है, पूछ रहे हैं कि क्या गंगा स्नान के बिना गंगा स्नान जन्य फल प्राप्त होगा क्या। तो ऐसे तो हम लोग सुनते ही हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात जो केवल गंगा 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 3 बार भी उच्चारण कर ले वह सभी पापों से मुक्त होकर के और भगवान विष्णु के ही धाम को जाता है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पूज्य श्री पिताजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। क्या कह रहे थे जी? तो स्कंद पुराण में वहाँ महर्षि अगस्त्य से एक ऋषि पूछ रहे हैं कि गंगा जी में स्नान करने का फल तो गंगा जी के नामोच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है, पर गंगा जी में स्नान करने का फल और गंगा जी में स्नान करना, इन दोनों में भेद है। क्या बिना स्नान किए गंगा जी में स्नान माना जा सकता है क्या?
तो वहाँ अगस्त्य जी ने कहा जैसे दाख को, अंगूर के फल को बिना खाए आप अंगूर के फल का स्वाद नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही जब तक सशरीर सिर को गंगा जी के अंदर न डुबोया जाए, डुबकी ना लगाई जाए, गोता ना लगाया जाए, तब तक गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि यदि किसी का अत्यंत नियम है कि हम गंगा स्नान करते ही हैं और किसी कारणवश गंगा जी से दूरी हो गई है, तो वहाँ एक दिव्य स्तोत्र का, दिव्य स्तवन का पाठ किया, श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्र। और उसके पहले यह स्पष्ट कर दिया, गुह्यानाम परमम गुह्यम जप्यानाम परमम जप्यम, अर्थात मैं जो बात अब आपको बताने जा रहा हूँ यह इतनी गोपनीय है, इतनी गोपनीय है कि इसको कभी समाज में कहना ही नहीं है। क्या बात है कि अगर गंगा स्नान का संपूर्ण फल, अर्थात गंगा स्नान के अनंतर होने वाला जो चित्त की शुद्धि और जो आनंद की अनुभूति है, यह भी कोई करना चाहे तो उसके लिए वह स्कंद पुराणोक्त महर्षि अगस्त्य के द्वारा उक्त जो गंगा सहस्रनाम है, उस गंगा सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसको वह संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसी श्री गंगा जी की अनंत महिमा है। गोस्वामी जी ने तो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो 2 पदों के माध्यम से श्री विनय पत्रिका जी में स्तवन किया, जिसका स्मरण हमने एक दिन और किया था। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देहि मोह महिष कालिका। मोह रूपी महिषासुर के लिए काली के समान आप हैं, पर कब हैं जब कोई जीव आपके तीर तीर पर आपके आराध्य प्रभु श्री रघुवंश वीर के नाम का, भगवान नाम का स्मरण करते हुए अगर ऐसा करता है तो निश्चित वह सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होता है। और मोह है, मोह सकल व्याधिन को मूला, अगर मोह नहीं है तो बिना मोह के न बाबाजी बनने की आवश्यकता है। पिताजी बार बार कहते हैं बाबाजी और जाबाजी, अर्थात मोह नहीं है तो गृहस्थ का भी कल्याण निश्चित है, और मोह अगर लगा हुआ है तो विरक्तों का भी कल्याण होने में फिर बाधाएं होती हैं, ऐसा सुनते हैं। इसीलिए मोह रूपी जो महिषासुर है, जो कि सभी व्याधियों का मूल है, उसका नाश श्री गंगा जी अवश्य करती ही हैं।